हॉफमान अमोनोलाइसिस मेथड। चैप्टर 4 में चौथा रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलाइसिस मेथड, जिसे हॉफमान अमोनी अपघटन विधि कहते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड को अमोनिया के साथ एक बंद नली में गर्म करते हैं तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तथा चतुष्क अमोनियम हैलाइड प्राप्त होते हैं। इस विधि को हॉफमान अमोनोलाइसिस मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल, माना कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड हमने ले लिया मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस NH3। CH3Cl इसे मेथिल क्लोराइड कहते हैं और ये अमोनिया है। अमोनिया को गर्म किया 373 केल्विन पर, माइनस HCl हट गया यहाँ से, तो हमें मिला CH3NH2। अब दोबारा से हमने एल्किल हैलाइड ले लेंगे यानी मेथिल क्लोराइड को, CH3Cl मेथिल एमीन का जो कि फर्स्ट डिग्री का है। एक हाइड्रोजन परमाणु Cl से अलग हट जाएगा, माइनस HCl, CH3 का होल ट्वाइस NH। फिर से हम रिएक्शन ले लेंगे CH3Cl माइनस HCl, डाई
मैथिल एमीन, ये 2 डिग्री का है। इसका रिएक्शन CH3Cl से कराया, HCl अलग हट गया, तो यहाँ बचेगा CH3 का होल थ्राइज N, तो ये हो गया ट्राई मैथिल एमीन। ये 3rd डिग्री का है। अब इसी तरीके से फिर से मैथिल क्लोराइड की अपक्रिया फिर से ट्राई मैथिल एमीन से कराने पर जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3 का होल 4Cl, CH3 का होल 4NCl, टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके से ये हॉफमान अमोनी अपघटन विधि हो गई। अगर पेपर में आ जाए कि हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त करना है तो इस मैथिल क्लोराइड की अपक्रिया अमोनिया से कराएंगे तो मैथिल एमीन मिलेगा, प्राथमिक एमीन। अगर प्राथमिक एमीन की अपक्रिया फिर से CH3Cl से करा देते हैं तो हमें द्वितीयक यानी सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, जिसे डाई मैथिल एमीन कहते हैं। जब डाई मैथिल एमीन की अपक्रिया फिर से CH3Cl से कराते हैं तो हमें टर्शियरी एमीन प्राप्त होता है, जिसे ट्राई मैथिल एमीन कहते हैं। और जब इसकी भी अपक्रिया फिर से CH3Cl से कराते हैं तो हमें टेट्रा मैथिल एमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, टर्शियरी एमीन प्राप्त हो जाता है। फिर इसकी अपक्रिया फिर से CH3Cl से कराते हैं तो CH3 का होल 4NCl प्राप्त होता है, जिसे टेट्रा मैथिल अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलेमाइड थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। जब थैलीमाइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलीमाइड बनता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ
के साथ अभिक्रिया करके एन एल्किल थैलिमाइड देता है और जब इसका जल अपघटन कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। रिएक्शन, इसका उदाहरण एग्जाम्पल, हमने थैलिमाइड लिया। थैलिमाइड को ऐसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना देख लेंगे। CO ये थैलिमाइड है। KOH एल्कोहलिक है ये, -H2O। CO ये बना पोटेशियम थैलिमाइड। अब इसका रिएक्शन एल्किल हैलाइड, कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले लेंगे, जैसे CH3Cl ले लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि पोटेशियम थैलिमाइड की अपक्रिया CH3Cl से कराई तो हमें एन मैथिल थैलिमाइड प्राप्त हुआ। अब जैसे ही इसका हम जल अपघटन कराते हैं H2O तो थैलिक एसिड मिलेगा और साथ में हमें मेथिलएमीन प्राप्त होता है। अब अगला रिएक्शन है छठा, जिसे श्मिट रिएक्शन कहते हैं, श्मिट अपक्रिया। जब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्राजोइक एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन बनते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम ले लेते हैं CH3 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिनमें एक ही बार COOH लगा होता है, जैसे CH3COOH, इससे ले लेते हैं हम। तो देखते हैं, देखो CH3COOH
प्लस N3H, ये तो एसिटिक एसिड है, ये हाइड्रोजोइक एसिड है। और जब हम इसको गर्म करेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो देखो CH3NH2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 N2 बची नाइट्रोजन, दोनों गैस हैं। ये प्राथमिक एमीन बनी जिसे मेथिलेमीन कहते हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं बेंजीन में, बेंजीन के साथ तो C6H5COOH, इसका नाम बेंजोइक एसिड है। जब इसकी भी अपक्रिया हमने हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, एसिड से कराई, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति गर्म करते हैं, तो इसमें भी इसी तरीके से ऊपर जो रिएक्शन हुआ है सेम वैसे ही होना है। सिर्फ क्या है यहाँ पर कि जो CH3 है, CH3 हट जाएगा जहाँ जहाँ भी है। जैसे एसिटिक अम्ल में CH3 हटा, उसकी जगह C6H5 आ गया। इधर CH3NH2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 की जगह C6H5N2। बाकी का सेम रिएक्शन है। तो ये आप ट्रिक याद रखेंगे, भूलना नहीं है। बेंजीन एमीन, ये कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हो गई।